हिंदी ब का जो पाठ्यक्रम रखा गया है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहला कविता पाठ कबीर की साखियां हैं। कबीर के साखियों के संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कबीर की साखियों को समझने से पहले मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि हम पहले कबीर के परिचय को संक्षिप्त में जानने की कोशिश करें। वैसे मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो जो दूसरा काल था भक्ति काल, इस भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है और इस स्वर्ण युग के ज्ञानाश्रयी निर्गुण मार्गी कवि संत कबीरदास जी को माना जाता है। एक समाज सुधारक कवि थे और ऐसे समाज सुधारक कवि का जन्म काशी में 1398 ईस्वी सन के करीब माना जाता है। वैसे उन्होंने किसी भी प्रकार की स्कूली शिक्षा तो प्राप्त नहीं की, लेकिन अनुभव की शिक्षा इन्हें बहुत ज्यादा प्राप्त थी। और ऐसे इस व्यक्ति की मृत्यु सन 1518 लगभग उत्तर प्रदेश के मगहर में मानी जाती है। इनके माता पिता नीरू और नीमा, जिसे हम पालक भी कहेंगे, ये सगे माता पिता इनके नहीं थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनकी पत्नी से इन्हें 2 संतानें मिली। एक संतान बेटा था जिसका नाम था कमाल और लड़की का नाम था कमाली। वैसे इनका कर्म क्षेत्र काशी बनारस को हम मान सकते हैं। वैसे पूरे भारत का इन्होंने भ्रमण किया है, मगर मुख्य रूप से काशी और बनारस इनकी मुख्य रचनाएं हैं। ये निरक्षर थे। इन्होंने जो भी डपली बजाकर चौराहे पर कहा, उसे उनके भक्तों ने, उस क्षेत्र के भक्तों ने, उस प्रदेश के भक्तों ने शब्द रूप दिया है। तो शब्द रूप जो भक्तों ने दिया है, इनकी ही वाणी को वे हैं साखी, सबद, रमैनी और उलटबासी। और इनका विषय अगर देखेंगे साहित्य का तो सामाजिक है। भाषा अवधी थी, सदुकड़ी भाषा है। पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया है। ऐसा कहा जाता है कि कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। भाषा को अपने अनुकूल उन्होंने मोड़ा है। भाषा को अपने अनुकूल उन्होंने साहित्य में प्रयुक्त किया है। हर प्रदेश की भाषाओं के शब्द उनकी भाषा में, सदुकड़ी भाषा में मिलते थे। तो यह संत कबीरदास हिंदी साहित्य के इकलौते ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के बीच जो आडंबर है उन पर प्रहार करने की कोशिश की, उन पर व्यंग करने का प्रयत्न किया या उनके चेहरे को बेनकाब करने का काम किया। और ये कर्म प्रधान समाज के समर्थक थे। इनकी झलक उनकी रचनाओं में साफ रूप से हम देख सकते हैं। और लोक कल्याण हेतु ही मानो इनका समस्त जीवन था। इन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए अर्पित किया था। और वैसे कबीर को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो एक विश्व प्रेमी का अनुभव ही था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। इसी कारण कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है, जो असंगत नहीं होगा। इतना छोटा सा कबीर का हमने परिचय प्राप्त किया है। और 10वीं के पाठ्यक्रम में जो सीबीएसई हिंदी ब का पाठ्यक्रम है, उसमें उनकी 8 साखियां रखी गई हैं। इन 8 साखियों से हमें अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान को हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली साखी है जिसमें जो हमें वो ज्ञान देना चाहते हैं, व्यवहार ज्ञान है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख हो। इस साखी का अर्थ देखने से पहले मैं साखी शब्द का अर्थ आपको बताना चाहता हूं। साखी शब्द का अर्थ है प्रमाण, साक्ष्य। कबीर ने जो समाज में देखा उसे साक्ष्य के रूप में या प्रमाण के रूप में अपने सामने रखा है। फिर कुछ चीजें मैं आपको पहले बता दूं। ऐसी बानी, बानी मतलब मीठी भाषा बोलना। तो देखिए, एक परिवार को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये छोटा सा परिवार है, 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, समुद्र किनारे आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान देखिए, ये मीठी वाणी बोलने का ही परिणाम है। माँ बाप अपने बच्चों से मीठी भाषा में बात कर रहे हैं, बच्चे अपनी माँ बाप से मीठी भाषा में बात करते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है
कि उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, तन शीतल रहता है। और जब आप मीठी भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करोगे तो देखिए यहाँ एक बेसहारा असहाय व्यक्ति है, इस व्यक्ति को मान लो कि एक भिक्षुक कह सकते हैं, भिक्षा मांगने वाला भिखारी कह सकते हो, लेकिन एक महिला उसके करीब बैठी है, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश कर रही है, और ये हम मान सकते हैं कि औरन को सुख हुई। ये एक व्यवहार के माध्यम से, मैंने कहा भाषा के माध्यम से मीठी बात भी वो कर रही है। अब इस साखी का अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो कबीर इस साखी के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारी भाषा का, हमारी बोली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये भाषा ही हमारा व्यक्तित्व बताती है, या भाषा ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इसलिए कबीर कहते हैं कि जब आप व्यावहारिक जीवन जी रहे हो या पारिवारिक जीवन जी रहे हो तो आपको ऐसी भाषा, वाणी मीन्स भाषा, बोली का प्रयोग करना चाहिए जिसमें आपका नियंत्रण हो, आपा नियंत्रण, आपका उसके ऊपर नियंत्रण हो। ऐसी भाषा का आपको प्रयोग करना है, ऐसी बोली का आपको प्रयोग करना है, जिससे दो लाभ होंगे। पहला लाभ क्या होगा? अपना तन शीतल, मतलब अपना शरीर शांत रहेगा, कोई भी तनाव अपने शरीर पर नहीं होगा। अगर गुस्से की भाषा में बात करते हैं या तीखी भाषा में हम बात करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें ही तकलीफ होती है, हमें ही पीड़ा होती है। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि मीठी वाणी अगर बोलोगे, मीठी भाषा का प्रयोग अगर करोगे व्यावहारिक या सामाजिक या पारिवारिक जीवन में, तो अपना शरीर शांत रहेगा, शीतल रहेगा। और जिसका दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरों को सुख मिलेगा। जिसके साथ आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हो या मीठी भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसी अवस्था में आपके जीवन में प्रेम का संचार होगा और सामने वाले व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा। एक दूसरे के कटु वचन बोलने के बजाय, एक दूसरे के कटु वचन बोलते हुए एक दूसरे से तीखी भाषा में बात करने की कोशिश करते हो, एक दूसरे के विरोधी बन जाते हो, दुश्मन बन जाते हो। लेकिन उसी स्थान पर अगर हम मीठी भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं तो ये मीठा बोलना दूसरों को प्रसन्नता करने की कोशिश करता है और हमें अलग प्रकार की एक शीतलता की अनुभूति होती है, एक ठंडक हमें प्राप्त होती है। तो पहली साखी के माध्यम से कबीर हमें यह बताना चाहते हैं कि हम अपना सामाजिक, अपना व्यावहारिक या अपना पारिवारिक जीवन जीते समय मीठी भाषा का प्रयोग करना है, मीठी मधुर वाणी का प्रयोग करना है और उसमें हमारे मन का नियंत्रण, नियंत्रण को नहीं खोना है, आपा नहीं खोना है, जिससे हमारा भी फायदा होगा और दूसरों को सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये कबीर का मानना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी साखी की तरफ। इस साखी के माध्यम से कबीर क्या व्यवहार ज्ञान देना चाहते हैं उसको हम समझेंगे। कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। अब कस्तूरी, ये कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। कुंडली मतलब नाभि, मृग मतलब हिरण, वन मतलब जंगल। तो कबीर कहते हैं हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, इसका उसको ज्ञान नहीं है। शायद यही कारण है कि यह मृग उस अज्ञानता के कारण कि मेरे पास ही वह कस्तूरी है, इसका उसको ज्ञान नहीं है। ये देखिए मृग है, ये हिरण है, इसकी नाभि में वह कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन इसको पता ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि मेरे पास यह सुगंधित पदार्थ है। और वह उस सुगंधित पदार्थ को कहीं जंगल में से ही यह सुगंधित पदार्थ की खुशबू आ रही है ऐसा मानकर, ये जंगल आपके सामने है, इस जंगल पर इधर उधर उसको ढूंढने की कोशिश करता है, उस सुगंधित पदार्थ की तलाश करने की कोशिश करता है। वास्तव में यह उसका भ्रम है, क्योंकि सुगंधित पदार्थ उसकी अपनी नाभि में है, इसका उसको ज्ञान नहीं है। इस उदाहरण के माध्यम से कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं कि ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं। कबीर ये कहते हैं कि ये राम, राम का चित्र मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये राम हर घट घट में, घट मतलब मुख्यतः इसका अर्थ है शरीर में, आत्मा के रूप में, परमात्मा आत्मा के रूप में है, अर्थात हर कण कण में ये राम बसे हुए हैं, ये दुनिया देखती नहीं। यही तो दुख है कबीर का। कबीर कहते हैं ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखने। जिस प्रकार से मृग के नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ है, उसका ज्ञान उस हिरण को नहीं है, वह भ्रमवश उस खुशबू कहीं जंगल में से आ रही है, इसलिए सारे जंगल वो घूमता है, भटकता है, कुछ हाथ में नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार से जब प्रभु ने हमें जन्म दिया है प्रभु भक्ति करने के लिए,
और हर व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए। लेकिन इंसान भ्रमवश उसे कहीं मंदिरों में, उस राम को, उस ईश्वर को, उस प्रभु को, उस अल्लाह को कहीं मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढता है, कहीं पूजा पाठ में ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन ईश्वर तो खुद हर कण में है, हर आत्मा में है। अगर आत्मा परमात्मा का अंश है तो हर व्यक्ति को सुख देना हर आत्मा जिसके शरीर में उसका कर्तव्य है, उसको हम भूल जाते हैं। ईश्वर भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। ये ठीक नहीं है, यही भ्रम हमारा है। जैसे मृग जंगल में ढूंढ रहा था उस कस्तूरी की सुगंध को ढूंढने के लिए, उसी के पास थी। ठीक उसी प्रकार से प्रभु हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे मंदिरों मस्जिदों में देखने की कोशिश करते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है, ये कबीर कहना चाहते हैं इस दूसरी साखी के माध्यम से। संक्षेप में अगर कहना हो तो प्रभु हर शरीर में है, हर कण में है, उसको समझिए। धार्मिक स्तरों पर भटकने की जरूरत नहीं है। अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए, क्योंकि हर कण में प्रभु बसा हुआ है। दूसरी तरफ उसको ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान को यह महत्वपूर्ण माना गया। खुद को पहचानिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। अब तीसरी साखी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कबीर इसके माध्यम से हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अब कबीर इसके माध्यम से कहना चाहते हैं मैं मतलब अहंकार, ईगो, हरि मतलब प्रभु ईश्वर, दीपक मतलब ज्ञान। इसको हम गुरु भी मैं कह सकते हैं। अंधकार को मिटाने के लिए दीपक आता है, वैसे हमारे जीवन के अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान काम में आता है, हमारे जीवन के अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु काम में आता है। तो कबीर यहाँ कहते हैं, कुछ चित्र मैं आपको बताना हूं। देखिए मैं, ये अहंकारी व्यक्ति, उसके हाथ में एक बलून है, इस बलून को के ऊपर ईगो अंग्रेजी में लिखा है। तो ये अहंकारी व्यक्ति हम मान सकते हैं, इसमें अहंकार है। और जब ऐसा अहंकारी व्यक्ति होता है तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से प्रभु वास नहीं करता। ईश्वर उस ऐसे लोगों के मन में वास नहीं करते जो अहंकारी लोग हैं, अपने आप को अहंकार के रूप में बड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसों के जीवन में प्रभु नहीं होते। इसलिए कबीर कहते हैं जब मैं था, मैं मतलब अहंकार जिस व्यक्ति के मन में है, उस व्यक्ति के मन में कदापि ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में रममान होता है, तो जब उसके हरि नस नस में बसता है, तो ईश्वर उसके नस नस में बसा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में अहंकार या मैंपन उस व्यक्ति में नहीं आएगा। ये कबीर मानते हैं। और इसको उदाहरण देकर, इस उदाहरण के माध्यम से वो समझाते हैं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। अंधियारा मतलब अंधकार। जैसे हम मानते हैं कि अंधकार को अगर दूर करना है तो दीपक जलाना पड़ेगा, रोशनी दीपक की आएगी तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कबीर कहना चाहते हैं हमारे जीवन में जो व्यावहारिक जीवन या सामाजिक जीवन या पारिवारिक जीवन हम जी रहे हैं, जीते समय एक अंधकार हमारे जीवन में आता है, हर समस्या के रूप में, हर परेशानी के रूप में। तो उसे दूर करना है तो उसका ज्ञान हमें चाहिए, और ये ज्ञान हमें गुरु देता है। मैं ये मानता हूं कि हमारे लिए हमारे माता पिता पहले गुरु, माँ पहली गुरु है। उसके बाद धीरे धीरे समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो भी हमें किसी काम के लिए मदद करता है, जो भी हमें कोई रास्ता दिखाने की कोशिश करता है या सलाह देता है, वह हमारे लिए गुरु है। तो कबीर यही कहना चाहते हैं इसके माध्यम से, अहंकार अगर आपके पास है तो प्रभु की भक्ति आपके पास नहीं आएगी, या प्रभु आपके पास नहीं आ सकता, और वो भक्ति उसमें होगी नहीं। लेकिन जब अहंकार नहीं होगा तो 100% भक्ति में लीन मनुष्य हो सकता है या भक्त हो सकता है। अब तब अहंकार नहीं रहेगा, खुद को समझने की कोशिश नहीं करेगा, वो प्रभु भक्ति को ही महत्वपूर्ण मानेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे जलते हुए दीपक के कारण अंधकार दूर हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार जब भक्ति के मार्ग में मनुष्य चलने की कोशिश करता है तो उसके भीतर जो भी दिखावा है, जो भी बाहरी विषय वासनाएं हैं, वह विषय वासना रूपी अहंकार मिट जाता है और वह प्रभु की भक्ति में लग जाता है। अब चौथी साखी को हम समझने की कोशिश करेंगे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अब यह कबीर समाज के दो वर्ग बताना चाहते हैं। सुखिया सब संसार है, अर्थात समाज का ऐसा वर्ग, दुनिया का ऐसा वर्ग, जैसे ये आराम से सोने की कोशिश कर रहा है और नींद में भी हंसने की कोशिश कर रहा है। तो कबीर का यह मानना है जिस व्यक्ति को ईश्वर ज्ञान नहीं है,
जो अपना जो जीवन मिला है, दुनिया मिली है, उस दुनिया को ही सर्वश्रेष्ठ मानने की कोशिश कर रहा है। वो प्रभु को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो मुझे संपत्ति मिली है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, यही मेरे लिए सब कुछ है। खाओ पियो और मजे की जिंदगी जियो। वो समाज में किसी का भला कर रहा है या किसी का बुरा कर रहा है, किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा एक समाज का वर्ग है जिसको कबीर सुखिया कहते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, खाता है सोता है, उसे प्रभु भक्ति से कुछ लेना देना नहीं। अब दूसरा एक वर्ग सब समाज में है, वो कबीर कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। एक कबीर का चित्र मैं बता रहा हूं आपको। ये कबीर जैसे संत महात्मा लोग हैं, ये रात भर जागते हैं और रोते हैं। क्योंकि आप ये मानते होंगे, सब समझते हैं आप ये, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपना जीवन जीते समय दिन भर में कोई आंखों से गलत काम कर सकता है, कानों से कुछ गलत चीजें सुन सकता है, जबान से कुछ गलत बोल सकता है, पैरों से किसी गलत दिशा में चल सकता है, हाथों से कोई दूसरा गलत काम कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति ये मानने की कोशिश करता है कि जो प्रभु को मानता है, पहली बात तो ऐसा व्यक्ति ये सोचेगा कि मैंने दिन भर में इतना गलत देखा, मैंने दिन भर में इतना गलत सुना, मेरे हाथों ने इतना गलत काम किया, मेरी जबान ने इतनी गलतियां की, उसके लिए रात भर पश्चाताप करने की कोशिश करता है। क्योंकि वो प्रभु के महत्व को मानता है, वह ईश्वर के महत्व को मानता है। उसको पता है ये दुनिया 4 दिन के समाप्त होने वाली है। वह दुनिया जो स्वर्ग की दुनिया है, वो सबसे बड़ी दुनिया है। उस दुनिया की तैयारी अगर मुझे करनी है तो मुझे अपने पापों की, मुझे अपने गलतियों का प्रायश्चित करना होगा, जिसके लिए वो रात भर जागता है, रात भर रोता है, प्रभु से क्षमा याचना करता है, हे प्रभु मैंने ये गलत काम किया, मुझे माफ करो। तो कबीर यही कहना चाहते हैं कि समाज में जो भी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों पर जो खाना सोना और ऐश्वर्य की जिंदगी करना, उन पर व्यंग करते हैं और कहते हैं कि किसी भ्रम में ये लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं, खाते हैं और सो रहे हैं, इनको किसी बात की चिंता ही नहीं है, सिर्फ खाने सोने में ये खुश होते हैं। जबकि सच्ची खुशी तो वही है कि जब हम ईश्वर की भक्ति में अपने आप को न्यौछावर कर दें, उसमें लीन हो जाए, तल्लीन हो जाए और ईश्वर भक्ति में ही अपना सब कुछ करने मानने की कोशिश करें। इसी कारण संत कबीर भक्तों को जगाना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं। ये दुनिया क्षणभंगुर है, इस दुनिया से कुछ नहीं मिलने वाला, ये मोह माया है, मोह जाल है, इसमें इतना खुश मत होइए, आराम से सोने की कोशिश मत कीजिए। प्रभु ने जिस कारण आपको जीवन दिया है, उस जीवन को समझिए और प्रभु भक्ति में रममान हो जाइए। 5वीं साखी में कबीर क्या बताना चाहते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस साखी से एक बहुत ही अच्छी सीख वो हमें देना चाहते हैं। विरह विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो भवरा हो। अब देखिए प्रभु भक्ति के महत्व को यहाँ बताना चाहते हैं, उसके लिए वो उदाहरण देना चाहते हैं। ये 2 प्रकार से पहली पंक्ति का अर्थ है, विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। पहला इसका अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लो किसी व्यक्ति को अगर सांप ने डस लिया, ये देखिए सांप है, ये सांप डस रहा है, ये हाथ है किसी व्यक्ति का, इस व्यक्ति को डस रहा है। अगर सांप के डसने के बाद उसका जहर इस व्यक्ति के शरीर में चला गया, तो यह व्यक्ति आप कितना ही मंत्र तंत्र बोलिए, उसके शरीर में गया जो विष है वह निकल नहीं सकता, वह व्यक्ति बच नहीं लग सकता, मंत्र तंत्र कुछ नहीं लग सकता उसके लिए। ये झाड़ फूक मंत्र तंत्र किसी काम में नहीं आएगा। तो ये शरीर में अगर सांप का जहर चला गया तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। और दूसरा एक मान सकते हैं कि विरह भोंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। ये विरह उस विष के समान है, किसी प्रेमी के मन में बस जाता है। अब ये प्रेमी माँ बेटे का प्रेमी हो सकती है, पिता पत्नी का हो सकता है, पिता बच्चों का हो सकता है, या भक्त ईश्वर का। तो मुख्य रूप से हम इसी को मानेंगे कि भक्त ईश्वर का प्रेमी है। जब उस भक्ति रूपी विष उसके शरीर में है तो उसको अलग नहीं कर सकते। अलग करेंगे तो दूसरी पंक्ति में कहते हो, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा हुई। अब इस दूसरी पंक्ति का अर्थ हम देखिए, ये राम भक्त है, ईश्वर भक्त है, देखिए नीचे बैठा है घुटनों के बल पर और प्रभु से प्रार्थना करना चाहता है। शायद उसको प्रभु भक्ति से किसी ने अलग किया है और प्रभु से प्रार्थना करना चाहता है। अगर ऐसे व्यक्ति को राम से बिछड़ोगे या राम से अलग करने की कोशिश करोगे तो किसी भी पद्धति से जिंदा नहीं रह सकता, वो पागल बन जाता है।
तो इस साखी के माध्यम से कबीर हमें यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से किसी के शरीर में सांप के डसने के बाद जहर चला जाता है, वो मंत्र तंत्र से नहीं निकल सकता, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति में जो व्यक्ति रममान होता है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर भक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। अगर किया जाता है तो वह पागल हो जाएगा। यही बात प्रभु भक्ति की बात यहाँ कहना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सब कुछ प्रभु भक्ति है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। ये ज्ञान इसके माध्यम से वह देना चाहते हैं। अगली साखी में कबीर कहते हैं, एक अलग विचार हमें वो देने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलग व्यवहार ज्ञान हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बनाए, बिन पानी साबन बिन निर्मल करे सो भाई। देखिए कितनी अच्छी बात इसके माध्यम से कबीर जी हमें बताना चाहते हैं, मुफ्त में बताना चाहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए। निंदक मतलब हमारी दोषों को ढूंढने वाला, चुगली करने वाला नहीं। हम आज के समाज में उसको चुगली करने वाला कहते हैं। वैसे मेरा ये मानना है कि सबसे पहला निंदक अगर अगर हमारा कोई है तो हमारी माँ है। सबसे पहले हमारी माँ ही, जब छोटे बच्चे होते हैं, साल 1.5 साल का बच्चा, उस बच्चे को कैसे चलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कौन सी गलती है, किस प्रकार की गलती हमारी सुधारनी चाहिए, ये पहला काम माँ करती है, निंदक बनती है। तो माँ किसी की चुगली नहीं कर सकती, वह निंदक। निंदक मतलब हमारे दोषों को दूर करने वाला व्यक्ति। आंगनी कुटी बंधा है। तो कबीर कहते हैं जो आपके दोषों का निराकरण करने वाला है, दोषों को चिन्हित करेगा, उसको दूर करेगा, ऐसे व्यक्ति को आप अपने घर में कुटी बंधाकर, कुटी मतलब झोपड़ी, देखिए इस प्रकार की झोपड़ी बनाइए। आपका जो आंगन है वहां पर ऐसी झोपड़ी बनाइए, और इस झोपड़ी में निंदक को रखिए आपके घर में, आपके आंगन में। 24 घंटे वो आपके साथ रहेगा, और आपके जो भी दोष हैं, जो भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को आपके सामने बताने की कोशिश करेगा। और ये निंदक, मान लीजिए एक साधु का चित्र मैंने आपके सामने रखा है। ये साधु, सबसे बड़ी बात, जो निस्वार्थ होते हैं वो साधु, आजकल के साधुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, निस्वार्थ साधुओं की बात कर रहा हूँ। ये निस्वार्थ लोग होते हैं। समाज में जितने भी लोग हैं, उन लोगों में से दोषों को दूर करना इनका आद्य कर्तव्य होता है। तो ये साधु हैं, और ऐसे साधु को अगर आप अपने घर में रखोगे, झोपड़ी बनाकर, कुटिया बनाकर, तो 100% बगैर पानी के, बगैर किसी प्रकार के, देखिए वह आपके दोषों को, जैसे यहाँ देखिए इस व्यक्ति को देखिए, ये मैं खुद हूं, मेरे स्वभाव को मान लीजिए किसी निंदक ने, अर्थात मेरे गुरु ने, मेरी माता ने, मेरे पिता ने, मेरे जो भी दोष थे, उन दोषों को निकालकर मुझे पवित्र बनाने की कोशिश की। ऐसा मेरा मानना है, कि मैं मानने की कोशिश करता हूं। तो आप भी ऐसे पवित्र बन सकते हो, जो आपके दोष बताने वाले लोग हैं। अगर कोई अच्छा अध्यापक बनने की कोशिश करता है, अच्छा पुत्र बनने की कोशिश करता है, तो उसके जो दोष थे, ये निंदक लोग उसको निकाल कर ही पवित्र बनाते हैं। इसलिए मैंने ये चित्र बताने की कोशिश की है कि आप पवित्र बन सकते हो, आपके गुणों को, जो बुरे गुण थे उनको निकालकर निर्मल अर्थात पवित्र स्वभाव को बनाने की कोशिश ये संत करता है। ये कबीरदास जी का मानना है। और वह कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्तियों से दूर नहीं भागना है। अगर कोई हमारी कमी बताता है, कोई कमजोरी को बताता है, कोई दोष को बताता है, तो उसको समझिए और उस व्यक्ति को अपने करीब रखिए। जैसे अच्छी अच्छी चीजें हम रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हमारे घर में लाते हैं, महंगी महंगी चीजें लाते हैं, जो कि कोई सुख हमें देने वाली नहीं है, हमारा पैसा बर्बाद होने वाला है। अगर हम वही समय जो हमारे दोषों को बताने वाले लोग हैं, उनके करीब बैठेंगे, तो हमारे दोष दूर हो सकते हैं, हम पवित्र बन सकते हैं। और ये लोग बगैर पैसे के, बगैर पानी के, बगैर साबुन के हमारे स्वभाव को पवित्र करते हैं। ये कबीर मानते हैं, और इसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। अब अगली साखी में कबीर कहते हैं कि पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एके अशिर प्यू का, पढ़े सो पंडित हुए। वैसे मूल रूप से मैं ये मानता हूं कि कबीरदास जी का ये साखी ऐसी है, दूसरी पंक्ति, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। लेकिन सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में जो साखी रखी है, उस साखी में एके अक्षर प्यू का मतलब एक अक्षर ईश्वर का, प्यू मतलब ईश्वर का, पढ़े सो पंडित मतलब ईश्वर की भक्ति अगर आप करते हो तो आप कभी बुरा काम नहीं करोगे, आपके पास अहंकार नहीं होगा, आप किसी की बुराई नहीं समझोगे, भलाई करोगे, प्रेम बांटोगे। शायद इसलिए क्यों कहा होगा ईश्वर, या प्रेम के रूप में भी आप ले सकते हो। तो देखिए ये पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, ये धार्मिक ग्रंथ है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं। यहाँ अखंड ज्योति है, यहाँ यजुर्वेद है, श्रीमद् भागवत गीता है, कुरान है। इतने बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से कोई भी पंडित नहीं कहला सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े ग्रंथ पढ़ोगे तो पंडित नहीं हो जाओगे, हाँ हो जाओगे, लेकिन आपके मन में प्रेम का भाव होना चाहिए, आपके मन में ईश्वर की भक्ति होना चाहिए।
तभी आप पंडित बन सकते हो। बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे और लोगों को दिन दहाड़े लूटने की कोशिश करोगे, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे, तो ऐसी अवस्था में आप कभी भी किसी भी पद्धति से एक निस्वार्थ भाव का पंडित नहीं बन सकते। ऐसा पंडित आप बिल्कुल नहीं बन सकते। अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो तो आप पंडित नहीं हो। अगर आपका आचरण ठीक नहीं है तो, ये मेरा मानना है। कबीर ने तो कहा कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के कारण आप पंडित नहीं बन सकते, लेकिन पंडित ज्ञान प्राप्त कर सकता है इंसान, मगर उसका व्यवहार अच्छा हो, आचरण अच्छा हो, और वह ईश्वर को मानता हो। एक ही अशीर पीयू का पड़े सो पंडित है, जो ईश्वर को समझता हो, ईश्वर की भक्ति में रममान होता हो। तो ऐसा व्यक्ति जब प्रेम मार्ग को स्वीकार कर ईश्वर की भक्ति में जाता है और उसी भक्ति को या प्रेम को अलौकिक आनंद के रूप में समझने की कोशिश करता है, तो ऐसा व्यक्ति लोगों को प्रेम ही देगा। इसलिए शायद कबीर ने कहा होगा कि बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो सकता। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है, आप प्रेम को नहीं मानते या ईश्वर की भक्ति नहीं करते हो, तो कोई महत्व नहीं है। ईश्वर की भक्ति कीजिए, एक अक्षर ईश्वर क्यों का, उसको समझिए, ईश्वर क्या है समझिए, तो आपके जीवन के सारे मोह माया लोभ मत्सर सब कुछ समाप्त हो जाएंगे, अहंकार समाप्त हो जाएगा। हर एक के प्रति आपके मन में प्रेम होगा, क्योंकि आप ये मानेंगे कि सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, इसके साथ बुरा कैसे कर सकते हैं, मुझे भी ईश्वर ने बनाया है, मैं ईश्वर को मानता हूं, तो इस सृष्टि का बुरा मैं कैसे करूंगा, ये भावना आपके मन में आ सकती है। अब हम अंतिम साखी को समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। अंतिम साखी बहुत महत्वपूर्ण है। हम घर जालियो आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो ताश का जो चले हमारे साथी। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं, हम घर जालियो आपना लिया मुराड़ा हाथी। शब्दशार्थ ऐसा होगा कि हमने अपना जालियो मतलब जलाया, आपना मतलब अपना, लिया मुराड़ा, मुराड़ा मतलब ये जलती हुई लकड़ी। देखिए जलती हुई लकड़ी मैं आपको बताता हूँ, ये जलती हुई लकड़ी कबीर कहते हैं कि हमने इस जलती हुई लकड़ी को हाथ में, इसको मुराड़ा कहते हैं, जलती हुई लकड़ी हाथ में ली, इस जलती हुई लकड़ी से हमने अपना घर जलाया। ये शब्दशार्थ है। अब कबीर कहना चाहते हैं कि जब मैंने इस जलती हुई लकड़ी से अपना घर जलाया है, तो अब जो मेरे साथ ताश, जो अब घर जालियो ताश का, ताश का मतलब उसका घर जलाएंगे जो चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चल रहे हैं भक्ति मार्ग में, ये ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग हैं। ये ऐसे लोग, कबीर कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग में जो लोग चल रहे हैं, ऐसे लोगों के घर को अब जलाना है। ये शब्दशार्थ है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ इस रूप में है। कबीर कहना चाहते हैं, हम घर जालियो आपना लिया मुराड़ा हाथी। घर मतलब ये मन, ये दिमाग, ये विषय वासनाओं का घर है। ये यहाँ विषय वासनाएं हैं, लोभ है, मोह है, माया है, मत्सर है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सारी विषय वासनाएं इस घर में रहती है। तो कबीर कहते हैं कि हमें ज्ञान मार्ग, ज्ञान को हमें महत्वपूर्ण माना, और ज्ञान के माध्यम से हम अपने लोगों के जीवन में जो बुराई है उसको जलाने का काम कर सकते हैं। यही संदेश इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें देना चाहते हैं। मोह माया को जलाइए, आंतरिक विकारों को जलाइए, और ये वही जला सकता है जो ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यही संदेश इस माध्यम से कबीर इस पंक्ति के माध्यम से देना चाहते हैं, या अर्थात इस अंतिम साखी के माध्यम से देना चाहते हैं। तो कबीरदास जी इस अंतिम साखी में हमें यह संदेश दे रहे हैं कि हमें ज्ञान मार्ग पर चलना है, अपने विषय वासनाओं को जलाना है। जो अपने साथ चलने वाले लोग हैं उनके विषय वासनाओं को भी हमें जलाने का काम करना है। यहाँ आकर हम रुकते हैं। धन्यवाद।